अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है जीप व्रैंगलर अनलिमिटेड 2016 मॉडल। जीप व्रैंगलर बेसिकली ऑफ रोड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस नाम है एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट। ये गाड़ी 16 मॉडल है, इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं। ये स्पेसिफिक कार 4 डोर है और 3600 सीसी 6 सिलेंडर है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। किस तरह से मैं कवर करूंगा, ये गाड़ी 4x4 है, पार्ट टाइम 4x4, ऑल टाइम नहीं है। और उसके अलावा फिर इस गाड़ी की कॉपी करने की बहुत सारी कंपनी ने कोशिश की है, जैसे कि बाइक हो गई या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज, लेकिन ये बेसिकली असल गाड़ी है जिसने ट्रेंड स्टार्ट किया था। इसके सारे फीचर्स, कैपेबिलिटी सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है, व्हाइट कलर में है, 21 इंपोर्ट है, 23 रजिस्टर्ड है 16 मॉडल, लेकिन इसकी डिमांड 3 करोड़ 25 लाख है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DSA 2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great off-roader, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. इस गाड़ी का मेन फोकस ही बेसिकली ऑफ-रोडिंग है और एक प्रॉपर rugged 4x4 SUV है और इसके एक्सटीरियर को देख के ये वाज़ेह होता है। इसकी वजह यह है कि इसमें कोई साइड स्कर्ट्स, कोई ओवरऑल एक्सटेंशंस वगैरह, फीचर्स, रडार, पार्किंग सेंसर्स कुछ भी नहीं दिया गया। ये गाड़ी एक प्रॉपर टू द पॉइंट SUV है जिसमें पावरफुल इंजन है, पावरफुल ड्राइव ट्रेन है, पावरफुल व्हील्स हैं, स्ट्रॉन्ग सी लुक है और इसके अलावा इस गाड़ी को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिप डाउन भी कर सकते हैं। कैसे मैं कवर करूंगा अभी, सही लड़कों वाली गाड़ी है ये। इसको लेके आप लिटरली पहाड़ों में घुस जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये गाड़ी हर जगह जा सकती है, बेशक रोड हो या ना हो। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्टिंक्टिव हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है ये अनयूजुअल हद तक बहुत बड़ा है, ये गाड़ी से 1 फुट तक बाहर आ रहा है और इसकी लुक में काफ़ी अच्छा टच कर रहा है। इसके अलावा इसके जो बड़े वर्जन आते हैं उनमें आप यहाँ पे विंच भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, यहाँ पे स्क्रूज दिए हुए हैं तो आप विंच भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये जीप की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है फ्रंट पे, जो कि इस गाड़ी में ब्लैक्ड आउट है और इसकी सिग्नेचर LED हेडलाइट्स, ये भी एट द टाइम ऑफ परचेज एक एड ऑन फीचर होती हैं। इस गाड़ी में ये चीज़ें ली गई हैं। सिंपल कार में हेडलाइट बेसिक सी आती हैं, इसमें बाइज अराउंड वाली ऐड करवाई गई हैं और इसके अलावा इसमें फॉग लैंप भी ऑप्शनल होते हैं। इस गाड़ी में फॉग लैंप लिए गए हैं। ये गाड़ी 3 करोड़ रुपए की है बट स्टिल इसमें फॉग लैंप्स ऑप्शनल होते हैं, ये आप ऐड ऑन करवाते हैं। ये मेरे ख्याल से एक यूनिक चीज़ है और इस कैटेगरी की कार मैंने पहली बार देखी है। इसके अलावा यहाँ पे कोई फीचर नहीं है, पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत यूनिक हैं और वो ये है कि अगर आप इसके बोर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रबर्स और ग्रिप्स वगैरह नजर आएंगी। इसका पर्पज ये है कि एक तो इस गाड़ी के बोनट को आप अनस्क्रू करके उतार सकते हैं, आप सीधा इंजन लेके फिरना चाहते हैं तो फिर कोई मसला नहीं। फिर इसी तरह आप इस गाड़ी की विंडशील्ड को भी फोल्ड करके बोनट के ऊपर रेस्ट कर सकते हैं। यह अगेन मेरे ख्याल से एक मजेदार चीज़ है। इसकी विंडशील्ड फ्लैट फोल्ड हो जाती है तो आप डायरेक्ट बस सामने ही बैठे होंगे और लिटरली आप एक मोटरसाइकिल की तरह पूरे इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रिप्स दी गई हैं जो कि विंडस्क्रीन को रेस्ट करती हैं और इसके अलावा वाइपर इस गाड़ी में 2 ही हैं। FJ क्रूजर में 3 आते हैं, इसमें 2 ही दिए गए हैं। वो लोग भी मेरे ख्याल से काफ़ी यूनिक है और बाय द वे वो गाड़ी भी यहाँ पे अवेलेबल है। वो गाड़ी कह सकते हैं कि इस गाड़ी की कॉपी है, लेकिन असल चीज़ ये है जिसने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और स्क्रूज दिए गए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप उतार सकते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट जो है ये भी काफ़ी डिफरेंट तरीके से बंद होता है। इसको मैं यहाँ पे दिए गए हुक से इस तरह से लैच कर सकता हूँ और जब मैं इसको अनहुक करूँगा तो ये इस तरह से अनलॉक हो जाएगा लाइक दिस। और अगर बोनट अनलॉक कर ही लिया है तो बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। इंजन एक गाड़ी 3600 सीसी ऑफर करती है जो कि 6 सिलेंडर होता है। ये इंजन V6 है। इसके बड़े वर्जन जैसा कि रूबिकॉन वगैरह हो गए उनमें V8 इंजन भी आते हैं। ये इंजन भी काफ़ी पावरफुल है और पार्ट टाइम 4x4 है। अगर बात करें परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 285 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 260 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। 3.6 होते हुए भी इंजन अच्छी खासी पावर निकालता है और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि वेट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है तो इतनी हॉर्स पावर के लिए सफिशिएंट है। ये गाड़ी आराम से कहीं भी चढ़ सकती है, कहीं भी घुस सकती है और इसके अलावा इस गाड़ी का इंजन बे भी काफ़ी टाइटली पैक्ड है। फिर इसमें फीचर भी डिसेंट दिए गए हैं, इस तरह से कि इस गाड़ी में ABS का यूनिट दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में हाइड्रोलिक आता है तो इसकी फील काफ़ी ज़बरदस्त आती है। इसके अलावा इस गाड़ी में फिर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। ये गाड़ी पार्ट टाइम 4x4 है और इसके अलावा ओवरऑल इसमें वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको ऑफ रोडिंग करते हुए चाहिए हो सकती हैं। बाकी इस गाड़ी का बोनट डेफिनेटली रिमूवेबल है। यहाँ पे आपको कोई इसके हिंजेस नजर नहीं आएंगे क्योंकि इसके हिंजेस बाहर की तरफ दिए हुए हैं। यूजुअली गाड़ी में हिंजेस इधर होते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि इसका हिंज मेन फ्रंट पे डिस्प्ले पे लगाया हुआ है इन्होंने।
और बाकी इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। इंजन की प्रेजेंटेशन काफ़ी डिसेंट सी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगी, जो कि अगेन ठीक है, कोई बहुत बुरी नहीं है। ऐसी ही एवरेज लैंड क्रूजर V8 की होती है, बट अगेन ये गाड़ी एक प्रॉपर रगड SUV है, तो इसके लिहाज से सफिशिएंट है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी सब कुछ काफ़ी रगड और ऑफ रोडर जैसा है। इसके फेंडर्स बहुत ज़्यादा बोल्स्टर्ड हैं और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नट्स एंड स्क्रूज नजर आएंगे। इनकी क्या पर्पस है मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए साइड पे दिए गए फीचर्स की, तो ये बिल्कुल बेसिक से हैं। इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में एक ऐड ऑन फीचर लिया गया है, और वो ये है कि इसके लेफ्ट साइड मिरर के नीचे यहाँ पे एक कैमरा है। और इस कैमरे का पर्पस ये है कि इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है, जो कि मेरे ख्याल से एक आफ्टर थॉट है। किस तरह से मैं आगे कवर करूँगा अभी। यहाँ पे कैमरा है जो कि गाड़ी के अंदर डिस्प्ले देता है, लेकिन वो डिस्प्ले काफ़ी यूनिक और मेरे ख्याल से यूजुअल जगह पर रहता है। मेरे ख्याल से हर गाड़ी में ही ऐसा होना चाहिए। खैर मैं आगे कवर करूंगा ये। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे नीचे एक नोट दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, जैसा कि मोस्टली सऊदीया या अमेरिका की कार्स में होता है। फिर इसके अलावा ये साइड मिरर हीटेड है, तो इसमें यहाँ पे हीटेड साइड मिरर का साइन भी दिया हुआ है। और इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। लोग इस गाड़ी को बाइक BJ40 से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने लग गए हैं अब। हालांकि एक टाइम था जब शुरू में BJ40 आई थी, तो लोग उसको कंफ्यूज करते थे कि ये गाड़ी रेगुलर है, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि इस गाड़ी को लोग BJ40 समझ रहे होते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स ऐड ऑन की हुई हैं, जो कि ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और इसमें फिर यहाँ पे एक टर्निंग लैम्प भी दिया गया है, जो कि बेसिकली एक मार्केट लाइट है। और इसका पर्पस ये होता है कि सामने से आने वाले लोगों को या फिर साइड से आने वाले लोगों को आइडिया हो कि ये गाड़ी यहाँ तक है। अगर लेट्स सपोज कहीं पे कूपन दे रहा है, तो उसमें आपको आइडिया नहीं होगा कि गाड़ी का टायर कहाँ तक है, जबकि गाड़ी की बॉडी काफ़ी अंदर ही है, टायर बहुत बाहर है। तो आप हो सकता है कि इसको टच कर दें या यहाँ पे पाँव रोक के खड़े हों तो ये गाड़ी आपको क्रश कर दें। बेसिकली ये लाइट आपको बताती है कि गाड़ी यहाँ तक है, इससे अगर आप बाहर हैं तो आप सेफ हैं, अगर इसके आप अंदर खड़े हैं तो फिर रोला है। तो बेसिकली इसका ये पर्पस है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बैजेस वगैरह दिए गए हैं जो कि आफ्टर मार्केट हैं। और अगर बात की इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी लुक के लिहाज से बिल्कुल बॉक्सी सी है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट है, बेशक को पीछे की लाइन हो, छत की हो, डोर्स की हो, विंडोज़ की हो, सब कुछ यहाँ पे ऐसा लगता है कि स्क्रीन से ड्राइंग किया गया है, एक ही फुटे से, कोई डी यूज़ नहीं किया गया इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिमूवेबल हैं। अगर बात कीजिए इसके डोर्स की, तो ये आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे इस गाड़ी के अंदर ये प्रॉपर मेटल के हैं, सारी बॉडी मेटल की है, जबकि BJ40 में डोर्स फाइबर के आते हैं। वहाँ पर उन्होंने थोड़ा चीप आउट किया है, मेरे ख्याल से ये प्रॉपर चीज़ है। इनको आप स्क्रूज को अनस्क्रू करके इसको उतार सकते हैं, पिछले डोर को उतार सकते हैं, इस वाले एरिया को रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रंट फिलर्स अगर आप करना चाहें तो ये भी रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव हो गई गाड़ी बिल्कुल एक स्ट्रिप डाउन सी प्रॉपर ऑफ रोड बन जाती है, या फिर एक रैली कार बन जाती है, या बगी बन जाती है बेसिकली। तो इसको आप जैसे चाहें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स भी काफ़ी अनयूजुअल से हैं। इस पर दिए गए बटन को अगर आप अंदर प्रेस करेंगे तो इसका डोर अनलॉक होगा लाइक दिस। और इसकी साउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी है, रोबस्ट सी है। इसके अलावा नीचे फिर इसमें एक फुट स्टेप दिया गया है, चढ़ के बैठना इस पर कोई खास मुश्किल नहीं है, आप बैठ सकते हैं। सेडान से कंपैरेटिवली मुश्किल है डेफिनेटली, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है। और अगर बात की जाए इस एंड की, तो यहाँ पे आगे चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से कि ये गाड़ी इंपोर्टेड वर्जन है, तो इसकी विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं। रिम इस गाड़ी में 18 इंचेस के हैं, टायर इस गाड़ी में मिशलिन के हैं, लेकिन इसकी प्रोफाइल 70 है, तो ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से बहुत ऊँचा लग रहा है और डेफिनेटली इसकी लुक में एक और ज़्यादा छोटा शर्ट कर रहा है। फिर बाकी इसके बैक पे जो फ्यूल डोर है, इसके ऊपर ये जीप का फ्यूल कैप दिया गया है, जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रहा है। इसमें सब कुछ काफ़ी स्टर्डी और ज़बरदस्त सा है। ये प्रॉपर एक मेटालिक कैप है। और अगर बात की जाए गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी टू द पॉइंट है। यहाँ पे कोई चीज़ फ्लैशी नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा है। बेशक वो टेल लाइट्स हो, बम्पर हो, इसका स्पेयर टाइप इवन यहीं पे बैक पे दिया गया है, जो कि इसकी लुक को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाता है। और इसके अलावा इसमें टेल गेट वैसे ही ओपन होता है जैसा कि बाइक का ओपन होता है। बाइक BJ40 बेसिकली इसका रेप्लिका है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें से बेहतर की गई हैं, जैसा कि उसकी टेल लाइट्स, इसकी टेल लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, जबकि बाइक में ये LED वाली आती हैं। बाकी इसकी ट्रंक अनलॉक ऐसे होती है कि मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो नीचे वाला पोर्शन अलग से इस तरफ जाएगा, और ऊपर वाली विंड स्क्रीन को मैं ऊपर खोल सकता हूँ इस तरह से। लेकिन विंड स्क्रीन का ज़रूरी नहीं है कि ये बंद हो तो ही ट्रंक बंद होगी। मैं इसके बाद इसको अगर बंद कर दूंगा तो मैं गाड़ी को ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली इसके अंदर से हवा की क्रॉसिंग काफ़ी अच्छी रहेगी और इसकी एक डिफरेंट सी फील आएगी। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे एक और ब्रेक लैंप दिया गया है, और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे इस गाड़ी में प्रॉपर ये रोल बार्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसकी छत को रिमूव कर देंगे तो आप बिल्कुल ही अनसेफ हो जाएंगे। उसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर ये गाड़ी छत ना हो तो ये भी रोल ओवर हो जाएगी, अगर तब भी आप ज़रा हर्ट नहीं होंगे। आपके सर को कवर करने के लिए ऊपर एक प्रॉपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा रोल बार दिया गया है। और अगर इसकी छत को आप उतारते भी हैं तब भी ये गाड़ी अपनी शेप बिल्कुल अजीब सी नहीं कर देती। इसके अंदर प्रॉपर ऐसे बार्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा इसमें जेन्युइन ये जीप के मैट्स आए हुए हैं, और इसके अलावा इसके नीचे इसकी टूल किट दी गई है। स्पेयर टायर तो इसका ये रहा सामने,
टूल किट यहाँ पे नीचे है और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस फोल्डेबल भी हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इस पूरी कार की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी बिल्कुल बेसिक और टू द पॉइंट है। इस पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील गाड़ी लेदर की फिनिश में ऑफर करती है। इसकी फील काफी प्रीमियम है और ये स्टीयरिंग व्हील है भी मल्टीमीडिया वाला। इसमें लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से मैं इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ, मीटर की स्क्रीन के बीच में, और इसके अलावा राइट पे कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, ये क्रूज के हैं। इसका मैं क्रूज भी यहीं से एंगेज और डिसएंगेज कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग में क्रोम भी काफी सारा यूज किया गया है। बाकी उससे पीछे राइट साइड पे इसकी वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि नॉर्मल से हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर नहीं आता। और लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं इसकी हेडलाइट के हैं और इसकी मीटर की ब्राइटनेस को भी मैं यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये चीज मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखी है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें 4 मेन डायल दिए गए हैं, 2 जो बड़े डायल हैं ये स्पीडोमीटर और आरपीएम के हैं। इसका स्पीडोमीटर जो है ये आपको 2 फॉर्मेट में स्पीड शो करवाता है, इन किलोमीटर पर आवर एंड इन माइल पर आवर। किलोमीटर पर आवर में इसकी जो स्पीड लिमिट है वो है 200 तक और माइल पर आवर में इसकी 120 तक है। और इसके अलावा ये गाड़ी 6.4 पे जाकर रेड लाइन करती है। फिर इसके अलावा इसमें जो लेफ्ट पे गेज क्लस्टर दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इसके अलावा रेंज, व्हीकल इन्फो। लेकिन ये बेसिकली है बिल्कुल पिक्सेलेटेड सा। ये TFT डिस्प्ले है और इसके अलावा एक गाड़ी 1,34,500 जेन्युइन चली हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की हाउसिंग की, तो ये बिल्कुल चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। बाइक BJ40 में भी ये ऐसी ही आती है, लेकिन इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग मेन पर्पस है, तो इसमें इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया गया और ये बेसिकली है भी थोड़ा सा रोबस्ट। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसको गीले कपड़े साफ करते रहेंगे, गंदा कपड़ा मारते रहेंगे, तब भी ऐसे ही रहेगा, जबकि लेदर खराब हो जाता है या धूप से भी खराब हो जाता है, जबकि ये ऐसे ही रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसका डैशबोर्ड साइज के लिहाज से काफी छोटू सा है। इसके अलावा स्पीकर की गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है। 2 स्पीकर डैशबोर्ड में है, 2 बैक पे हैं और फिर 2 डिग्गी में है। और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका एक स्टोरेज एरिया दिया गया है, यहाँ पर आपको अपना सामान रख सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में जो केबिन लाइट्स हैं ये भी मर्सिडीज की तरह की आती हैं, इस तरह से कि रेड भी मेरे के नीचे दी गई है। यहाँ पे इनको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से, और ये फिर डोर के साथ भी ऑन होती हैं। लेकिन सेंटर में कोई केबिन लाइट्स नहीं दी गई क्योंकि डेफिनेटली इसकी रूफ रिमूव होती है। फिर इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे एक काफी बड़ा सारा एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है जो कि डेफिनेटली आफ्टर मार्केट है। इसमें अपना बड़ा बेसिक सा आता है। ये बेसिकली एक एंड्रॉइड पैनल ही है और इस पर डिस्कशन करने का कोई फायदा है नहीं खास। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसमें वाईफाई भी कनेक्ट होता है, तो आप इसके अंदर ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सारी इसमें ऑलरेडी हुई भी हैं। खैर ये आफ्टर मार्केट है और आपको इसके फीचर्स पता ही होंगे। उससे नीचे यहाँ पे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं, उनके ऊपर जीप की बैजिंग दी गई है और उनको भी आप इस तरह से ट्विस्ट करके अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके सेंटर में जो कि गाड़ी का एक फोकल पॉइंट होता है, यहाँ पे मोस्टली कार्स अपनी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देती हैं, जैसा कि पोर्शा क्लॉक देती है, बाइक BJ40 पुश बटन देती है और मोस्टली गाड़ी मर्सिडीज वगैरह भी यहाँ पे क्लॉक ऑफर करती हैं। जबकि इस गाड़ी में यहाँ पे विंडोज लॉक एंड लॉक दिया गया है। मैं इसकी विंडोज को यहाँ से रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग भी लगाया जा सकता था, बट जीप ने यहाँ पे इसी को रखा है। और इसके अलावा उसके भी सेंटर में विंडोज लॉकर एंड लॉकर है। अगर मैं विंडोज को लॉक करना है तो मैं इससे लॉक कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर ये अपनी जगह पे रहता और यहाँ पे कंपास आ जाती या क्लॉक आ जाती या कुछ भी और आ जाता तो ज़्यादा बेहतर लगता। खैर उस रीजन का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है। और इसके अलावा उससे नीचे फिर यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, डाउन असिस्ट कंट्रोल और इसके अलावा हेडलाइट का बटन और फिर इसकी हेडलाइट की हाइट को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ यहाँ से। फिर इसके अलावा यहाँ पे साइड मिरर के एडजस्टमेंट का कंट्रोल दिया गया है। इसको मैं लेफ्ट राइट स्लाइड करके साइड मिरर्स को एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से, लाइक दिस। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे नेट दिया गया है जहाँ पे मैं अपना कोई सामान वगैरह रख सकता हूँ। इसमें कोई फोन का होल्डर नहीं आता प्रॉपर, तो आप इसको नेट के अंदर ही रखेंगे। उसके अलावा पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D और D में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकता हूँ। इसके गेयर शिफ्टर के अंदर जीप की बैजिंग दी गई है जो कि इसकी लुक को काफ़ी बेहतर बना रही है। फिर इसके लेफ्ट पे एक और गेयर दिया गया है जो कि इसकी 4x4 के सिलेक्शन का है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है 4H, 2H, N और फिर 4L। आप इस गाड़ी को हर वक्त 2H में रखेंगे। 2H मीन्स 2 व्हील्स और गाड़ी हाई गियर्स में जाएगी। 4H का मतलब ये है कि गाड़ी 4x4 पर चलेगी और हाई गियर्स में जाएगी। N मीन्स न्यूट्रल। अगर आप इस गाड़ी को न्यूट्रल में करते हैं तो हैंड ब्रेक मस्ट एंगेज करें। अगर आपने हैंड ब्रेक एंगेज नहीं की हुई तो ये गाड़ी चल पड़ेगी अगर उतराई हुई तो, या इसको धक्का लगा के कोई भी ले जा सकता है, बेशक ये गाड़ी पार्किंग में ही क्यों ना हो। N में बेसिकली ट्रांसमिशन एंगेज होती ही नहीं है न्यूट्रल में। और उसके अलावा फिर 4L मीन्स 4x4 और लो गियर्स। गाड़ी फर्स्ट सेकंड गियर से ऊपर नहीं जाएगी और 4x4 पे होगी। ये बेसिकली एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
फिर उसके अलावा पीछे यहाँ पे कॉइन होल्डर दिया गया है, 2 कप होल्डर दिए गए हैं, हैंड ब्रेक दी गई है जो कि लेफ्ट पे है और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी बेसिकली राइट हैंड में कन्वर्ट हुई भी है। ओरिजिनली ये गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव आती है, तो इसमें हैंड ब्रेक ड्राइवर के पास दी गई होती है, ड्राइवर वहाँ बैठता है। जबकि इसको कन्वर्ट करने के बाद हैंड ब्रेक इसकी वहीं रह गई, बट बाकी सारी चीज़ें कन्वर्ट कर दी गई। उसके अलावा फिर इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लॉक किया जा सकता है, कैपेसिटी के लिहाज से अच्छा खासा स्पेशियस है। और उसके अलावा इसमें पावर आउटलेट भी दिया गया है, ये लेदर की फिनिश में है। और उसके अलावा इसकी सीट जो है ये फैब्रिक की फिनिश में है। सेंटर कंसोल वाला लेदर ही इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। सीट्स इस गाड़ी की मैनुअली एडजस्टेबल है, इनको मैं मैनुअली आगे पीछे करूंगा और ऊपर नीचे करूंगा लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर्स हैं ये भी रिमूवेबल हैं। अंदर इसके सारी अच्छी प्लास्टिक दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ लॉकर दिया गया है। इसके अलावा पैसेंजर के डोर में एक स्क्रीन दी गई है और स्क्रीन के अंदर ये गाड़ी शो करवाती है कि लेफ्ट पे क्या सीन है। बेसिकली ये इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, या फिर आप इसको 360 कैमरा सेटअप भी कह सकते हैं। ये बेसिकली 360 नहीं बल्कि 180 है, क्योंकि आपको सिर्फ वो साइड शो करवाएगा, यहाँ का कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे आपको खुद ही देखना पड़ेगा इस तरह से। बट इसका डिस्प्ले क्योंकि दरवाजे में ही दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बेसिक सा है। कुछ यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी में आपको काफ़ी स्टडी होकर बैठने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की छत रिमूवेबल है। यहाँ पे कुछ लैचेस दिए गए हैं जिनको मैं अनहुक करके इस तरह से इस गाड़ी की छत को रिमूव कर सकता हूँ। ये बेसिकली दोनों पैनल रिमूव हो जाते हैं। बाइक में भी सेम केस है। और इसके अलावा ये गाड़ी वेंटी मिरर भी ऑफर करती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। फिर इसके अलावा रियर व्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे लेगरूम की बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे पास लेगरूम यहाँ पे बिल्कुल पूरा है, लेकिन हेडरूम इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस है। और यहाँ पे चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं इस तरह से कि इसकी छत रिमूवेबल है। मैं इसकी छत का ये वाला काफ़ी बड़ा सारा पैनल जो कि सिंगल ही पीस है ये रिमूव कर सकता हूँ। रिमूव करने का तरीका ये है कि यहाँ पे स्क्रूज दिए हुए हैं, इनको मैं अनस्क्रू करके इस छत को उठाऊंगा तो ये उठ जाएगी। इसके अलावा बैक पे फीचर्स भी डिसेंट दिए गए हैं इस तरह से कि इसमें यहाँ स्पीकर्स दिए गए हैं छत में। और इसके अलावा बैक पे फिर इसमें लाइट्स भी आती हैं। सेंटर में ये 3 हेडरेस्ट ऑफर करती है। और इसके अलावा फिर एक कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इन कप होल्डर्स के ऊपर यहाँ पे लाइट्स भी दी गई हैं। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इसकी विंडोज को फोल्ड करने का तरीका भी डिफरेंट है। और वो इस तरह से डिफरेंट है कि सेंटर कंसोल के पीछे यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं। मैं इसकी विंडोज को यहाँ से रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स बिल्कुल एक्सपोज हैं, जैसे कि इसके जो पिलर्स हो गए, डोर्स हो गए, ये चीज़ें बिल्कुल ही आपके सामने खड़ी हुई हैं जो कि आपको एक सही रगड़ ऑफ रोड वाली फील देती हैं। और इसके अलावा इसमें ग्रैब हैंडल्स भी ये रिमूवेबल दिए हुए हैं। आपने अगर लगा कर रखने हैं तो रखें, अगर उतारना चाहते हैं तो आप उतार भी सकते हैं इनको। इसके अलावा बैक पे इसमें 3 हेडरेस्ट हैं। ये नीचे कप होल्डर्स दिए गए हैं। कप होल्डर इस गाड़ी के आफ्टर थॉट लगती है इस तरह से कि लगता है कि गाड़ी पहले डिजाइन कर दी गई थी, कप होल्डर बाद में इसमें यहाँ पे हटा दिए गए। इसके अलावा सीट्स गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है। साइड्स पे कार्पेट टाइप मटेरियल दिया गया है। बैक पे सीट बेल्ट्स आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी ये है 265, 70 और 18। इसमें 18 इंच का मल्टी स्पोक रिम है जो कि ग्रे और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ है और इसकी लुक को काफी डिसेंट सा बना रहा है। ये गाड़ी एक प्रॉपर रगड ऑफ रोड एसयूवी है और बेसिकली इस हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस गाड़ी के रिम के ऊपर एक विनाइल दी गई है। आप अगर इसको दूर से देखेंगे, इस पर गौर नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका पेंट खराब हुआ है, लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो ये प्रॉपर एक रेगुलर बनी हुई है फर्स्ट जनरेशन की। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे का ईस्टर एग है जो कि इस पर दिया गया है। और इसके अलावा टायर स्पेसिफिक कार में मिशलिन का है। इसकी प्रोफाइल क्योंकि 70 है तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। बाकी गाड़ी ऑल डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, डाउन असिस्ट ऑफर करती है, ABS ऑफर करती है, ट्रैक्शन भी ऑफर करती है और ये सारी चीज़ें मिलकर इस गाड़ी की राइड को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। ये गाड़ी पार्ट टाइम 4x4 है और इसके अलावा इसमें काफ़ी बोल्स्टर्ड फेंडर फ्लेयर्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में और ज़्यादा अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।